नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के बाद अब नगर निगम हेरिटेज में भी फर्जी तरीके से जमीन का पट्टा। हेरिटेज निगम के किशनपोल जोन एरिया स्थित चांदपोल सब्जी मंडी के 146 वर्ग गज के भूखंड का फर्जी पट्टा सामने आया है। शिकायत के बाद जोन उपायुक्त पूजा मीणा ने पट्टा जोन से जारी नहीं होना और उसे निरस्त मानने का उल्लेख करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। दरअसल 56 की पार्षद रेशमा बेगम कुरैशी ने शिकायत दर्ज करवाई कि बाबू कुरैशी पुत्र मोहम्मद नजर कुरैशी भूखंड संख्या 47 चांदपोल सब्जी मंडी का 146.66 वर्ग गज का फर्जी पट्टा जारी हुआ है। शिकायत के बाद जोन में जांच की तो सुनवाई के दौरान बाबू कुरैशी ने यूआईटी का आवंटन पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जब मौके पर रिकॉर्ड हुआ और स्कीम प्लान में मिलान किया गया तो वो गलत मिला। राजस्थान में बजरलाल सरकार बनने के बाद ये एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। भाजपा सरकार जल्द ही राजस्थान में पिछले 1.5 महीने से ट्रांसफर खुलने का इंतजार कर रहे निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को खुशखबरी देने जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बैन लग गया था। विधानसभा का 16वां सत्र चल रहा है और सरकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है। उसके बाद राजस्थान के विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर ट्रांसफर होंगे, लेकिन विधायकों की डिजायर को खास तरजीह दी जाएगी। तबादलों से बैन हटने के बाद पदोन्नत अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पोस्टिंग भी मिल सकेगी। ट्रांसफर से बैन हटने के बाद कुछ दिनों तक सरकार सूची जारी करने में व्यस्त रहेगी। बताया जा रहा है कि तबादलों से बैन हटने की सुगबुगाहट मात्र से मंत्री इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। साल 2021 दिसंबर में कर्नाटक के कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था। विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। हालांकि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले को लेकर जजों में एक राय नहीं बन पाई थी। अब राजस्थान में भी एजुकेशनल सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर बहस छिड़ गई है। जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य के एक सरकारी स्कूल में दिए बयान के बाद ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं बजरलाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब बैन की वकालत की है। राजस्थान में तरक्की और नशे की सप्लाई के लिए तस्कर नए पैंतरे आजमा रहे हैं। नशे की लगातार बढ़ी मांग को देखते हुए तस्करों ने नए प्रयोग सीखे और अप्लाई भी किया। जोधपुर पुलिस की कार्यवाही में सीमेंट मिक्सर में जब 3.35 करोड़ रुपए का डोडा पोस्त निकला तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। ये खेप एमपी से जोधपुर पहुंचनी थी। बासनी थाना पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। जोधपुर पश्चिम एडीसीपी चंचल मिश्रा ने बताया कि सोमवार शाम को बासनी थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस जाब्ता के साथ थाने के सामने ही नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ नंबर के एक सीमेंट मिक्सर को देखकर पुलिस ने रुकवाया। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने मिक्सर मशीन के अंदर सीमेंट के कट्टे भरे होना बताया। पुलिस को संदेह होने पर जब जांच की गई तो मिक्सर के अंदर सीमेंट के कट्टों की जगह उसमें डोडा पोस्ता भरा हुआ मिला। मिक्सर में 111 कट्टों में 12 क्विंटल डोडा पोस्त भरा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। पहला विक्षोभ 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान सक्रिय होगा। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश के रूप में इसका प्रभाव पड़ने का अनुमान है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 4 फरवरी का सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 3 से 4 फरवरी के बीच बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं आगामी 2 दिन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।